नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, जब भी दो चार दोस्त इकट्ठा होते हैं तो हंसी खुशी का माहौल होता है और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। हालांकि एंजॉय करने के लोगों के अलग अलग तरीके भी होते हैं। आपने चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें गाड़ी चलाते समय लोग पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। आज फिर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे हरियाणा से कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि हरियाणा के अंबाला में Hyundai वर्ना से तीन फ्रेंड्स रात के समय GT रोड से होते हुए जा रहे थे और वीडियो में आप देख सकते हैं ये सभी काफी ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं, गाने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये गाना फ्रेंडशिप के ऊपर है, थोड़ा सा इमोशनल है, इसीलिए इसमें उल्टी सीधे तरीके से कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा अभी तक और वीडियोस में आपको देखने को मिला था। कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं ना जिसमें लड़के गाने के लिरिक्स को सुनकर फालतू का दिखावा और भौकाल मारने के चक्कर में अपने गाड़ी को हाई स्पीड में दौड़ाते हैं, गलत तरीके से चलाते हैं और वो आगे जाकर अनकंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसी कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि गलती इन भाई लोगों की ये है कि इन्होंने एक तो सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है, दूसरा ये वीडियो बनाने के चक्कर में या फिर कहिए गाने को एंजॉय करने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको भाई एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि रोड्स पर इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। खैर, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा थोड़ी दूर चलने के बाद शायद इनके गाड़ी के सामने अचानक से एक स्ट्रे कैटल आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर स्टीयरिंग को घुमाते हैं और गाड़ी अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड से आ रहे इस ट्रक में लड़ जाती है। तो भाई यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है डिस्ट्रैक्शन और खुद के सेफ्टी का ध्यान न रखना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन रोड्स पर चलते समय किस तरह से आपका ध्यान पूरी तरीके से सामने होना चाहिए, क्योंकि ये रोड्स ऐसे हैं जिस पर कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। ऐसे में जब आप अगर सामने ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हाईवे है, इसकी स्पीड लिमिट 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड तो होगी ही। नॉर्मली अगर कोई भी गाड़ी 100 के स्पीड में चल रही है और अचानक से उसके सामने कोई जानवर आ जाता है तो गाड़ी का ड्राइवर अगर नॉर्मल तरीके से भी चल रहा होगा तो भी हो सकता है वो पैनिक होकर अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा दे। मतलब पहले से लापरवाही किए बिना भी इस सिचुएशन में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और ये चीज़ आपने कई बार देखा भी होगा। एग्जाम्पल के लिए स्कोडा कुशाक का ये वीडियो देखिए, जैसे रिसेंटली इसके ओनर ने मुझे शेयर किया था। यहाँ पर भाई रात के समय लगभग 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एक हाईवे पर फास्ट लेन में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। तभी होता क्या है कि एक कट पर रोड को क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने अचानक से एक नील गाय आ जाता है और गाड़ी सीधा जाकर उसे हिट कर देती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये चल रही थी पहले से ही और एक्सीडेंट के समय भी इसका स्पीड 90 ही था। तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार ड्राइवर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर कुशाक के ड्राइवर अगर पूरी तरह से फोकस्ड रहे होते तो इस साइन बोर्ड और रंबल स्ट्रिप्स को देखकर उन्हें अपने गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहिए था, क्योंकि आगे कट है, लेकिन फिर भी वो सेम स्पीड में जा रहे थे। अगर इन्होंने पहले से इस चीज़ का ध्यान रखा होता, अपने गाड़ी की स्पीड को कम किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट आराम से अवॉइड कर देते। लेकिन होता क्या है, लोग जल्दी अपने गाड़ी की स्पीड को कम करना नहीं चाहते हैं। अब यहीं पर आप देख लीजिए, ड्राइवर अगर इधर उधर अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाए होते तो ये गाड़ी भी अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में जा सकती थी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो यहाँ पर भी हुआ है। हालांकि भाई लोगों की सबसे ज़्यादा बुरी किस्मत तब होती है जब सामने से कोई हैवी व्हीकल आ रही होती है, वरना सीधा इस ट्रक के फ्रंट में घुसी है, जिस वजह से इसका आगे वाला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से गाड़ी के दोनों ए पिलर्स भी
काफी हद तक बेंड हो गए हैं और डैशबोर्ड वगैरह भी पूरी तरीके से टूट गया है। और जैसा कि भाई आपने वीडियो में देखा ही कि तीनों ही भाई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था, जो कि मेजर इंजरीज आने का या फिर जान जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है। हालांकि फिर भी यहाँ पर एयरबैग्स खुले हुए हैं, लेकिन गाड़ी जिस स्पीड में लड़ी है और जितना भयानक इम्पैक्ट पड़ा है, अंदर बैठे पैसेंजर्स का सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसमें तीनों दोस्तों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ। अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा थी, ये लोग गाड़ी को कैसे चला रहे थे, उन सब बारे में बात करने का तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैच्योर बनने की कोशिश करिए। वो कहते हैं ना कि घर पर जब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तब वो मैच्योर बन जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ रोड पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि भाई ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने साथ साथ दूसरों को सेफ रखना, उन्हें चोटें ना आने देना, उनकी जान बचाना, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी। इसलिए रोड्स पर गाड़ी उतारते ही आपका मैच्योर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। आपको दोस्तों के साथ मज़े लेने हैं, एंजॉय करना है, तो किसी ऐसी जगह पर जाकर आप एंजॉय करिए जहां आपको या फिर दूसरे को कोई खतरा ना हो। रोड्स पर जितना ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करते हुए और फोकस्ड होकर गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी भाई एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट रिसेंटली कुछ और व्यूअर्स ने मुझे शेयर किया है, जो केरला में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक केरला के कोझिकोड में एक 20 साल का लड़का, या कहिए प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, कुछ लग्जरी गाड़ियों के वीडियोस बना रहा था, जिसमें ये मर्सिडीज जी वैगन और लैंड रोवर डिफेंडर वगैरह थी। और ये सभी गाड़ियाँ एक प्राइवेट डीलर से बिलोंग करती हैं। और ये भाई बेसिकली इन गाड़ियों का प्रमोशन वीडियो शूट कर रहे थे। खैर ऐसा बताया जा रहा कि वीडियो बनाते समय डिफेंडर या फिर जी वैगन, दो में से किसी एक गाड़ी ने इस लड़के को हिट कर दिया, जिस वजह से इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा कि वीडियो का स्क्रिप्ट कुछ ऐसा था कि ये भाई शायद सामने से वीडियो शूट कर रहे होंगे और गाड़ी इनके पास में आकर ब्रेक मारेगी, लेकिन हुआ क्या कि शायद ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ी ने सीधा आकर इस लड़के को हिट कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि गाड़ी के ब्रेक में ही शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से ब्रेक लगाने के बाद भी ये गाड़ी रुकी नहीं। हालांकि एग्जैक्टली दोनों में से कौन से गाड़ी ने इसे हिट किया है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स में डिफेंडर बताया जा रहा है और कुछ न्यूज़ चैनल्स में जी वैगन बताया जा रहा है। उस समय मौके पर दोनों ही गाड़ियाँ मौजूद थीं। लेकिन खैर भाई, जिस भी गाड़ी ने हिट किया हो, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। ऐसे प्रमोशन वाले शूट के दौरान चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। कई बार होता है ना भाई, लोग वीडियोज़ वगैरह अच्छा बनवाने के चक्कर में गाड़ियों को तेज़ रफ्तार में चलाते हैं, थोड़ा बहुत गलत तरीके से भी चला लेते हैं, जिस वजह से कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और भाई जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा कि सीन कुछ ऐसा था कि तेज रफ्तार में गाड़ी को आकर ब्रेक लगाना था, तो ये सब चीज़ें तो और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इनको किसी और तरीके से अगर शूट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।